नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि की और सितंबर महीने के राशिफल की। सितंबर महीने में वृषभ लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां होने वाली है और वृषभ लग्न के लिए कौन से ट्रांजिट हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य जो है वो 16 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र जो है वो 18 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे और 18 को तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 4 से 23 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और 23 सितंबर से कन्या राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल जो है वो पूरे ही महीने मिथुन राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र शुरू के 18 दिन तक कन्या राशि के अंदर है और कन्या राशि आपके पंचम भाव में है। तो लग्नेश का पंचम भाव में जाना, केतु के साथ जाना, ये एक तरह का डिफरेंट ट्रांजिट है जो आप एक्सपीरियंस करेंगे। और पंचम भाव यानी कि एजुकेशन से कनेक्टेड रहता है और लग्न के अंदर गुरु है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ब्लेसिंग है, लाभेश बनकर है वो। तो फाइनेंशियल गेन के लिए गुरु बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि 18 तारीख के बाद लग्न का स्वामी आपके उच्च का होकर, यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो शुक्र स्वगृही परिस्थिति में होंगे और स्वगृही अवस्था में वो आपके छठे घर में जाएंगे। तो लग्नेश का छठे घर में जाना एक तरह से मुझे लगता है इस महीने बहुत बड़े डिसीजंस अगर लेते हैं तो यहाँ पर इनिशियल पार्ट पर शुक्र नीचस्थ है और बाद में 6th हाउस में है। तो आपको एक तरह से देखा जाए कि एडवाइस लेकर कार्य करने से ज्यादा फायदा होगा सितंबर महीने में। यहाँ पर कहीं पर भी आप अगर खुद से डिसीजन लेते हैं तो वहां पर तकलीफ होगी, आपको कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी। और शुक्र इनिशियल पार्ट पर नीचस्थ होंगे तो वो डायरेक्शन लेस फीलिंग देते हैं, क्योंकि केतु के साथ है तो व्यक्ति रिलेशनशिप में डायरेक्शन लेस रहता है, एजुकेशन के अंदर डायरेक्शन लेस रहता है। बट लग्न के अंदर गुरु आपको फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे बना के रखेंगे और एक बुद्धि प्रदान करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश बुध बनकर एक तरह से कहा जाए कि 23 तारीख तक सिंह राशि के अंदर और फिर आपके पंचम भाव में, और द्वितीय स्थान में मंगल स्थित है जो आपके 12th लॉर्ड भी हैं और आपके 7th लॉर्ड भी हैं। जब सप्तमेश का द्वितीय भाव में भ्रमण होगा या 12th हाउस से कनेक्टेड जो भी 2nd हाउस में भ्रमण होगा तो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट के पीछे आपके सेविंग्स हो सकती है, फैमिली के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे आपका एक्सपेंस हो सकता है। तो सेविंग्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा संभल के खर्च कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नजर आती है। और बुध की अवस्था को देखते हुए अगर हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी का विवाद भी चल रहा है तो वहां आपको अपनी वाणी को बहुत संयम में रखना है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अग्रेशन देते हैं। मंगल यहाँ पर वाणी को बहुत ज्यादा कठोर बना देते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव बना देते हैं। तो थोड़ा वाणी के ऊपर संयम रखिएगा परिवार के अंदर, क्योंकि ये चीजें होती है जो वाणी से खराब होती है, तो वहां आपको संयम बना के रखना होगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव के अंदर चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है और यहाँ पर मैं एक चीज देखती हूँ कि इनिशिएटिव कोई भी लेते हैं कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ही आगे बढ़िएगा। टेक्निकली आपको ये बहुत अच्छा समय है। जो टेक्निकल चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ये लर्निंग का समय है, ये आपको बहुत कुछ सीखने का समय है। यहाँ पर आप कहीं पर भी सुपीरियर्स के साथ भी काम करते हैं तो आपको आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। कम्युनिकेशन एक तरह से मुझे लगता है कि वीक हो सकता है कुछ पॉइंट्स पे। यहाँ ट्रैवलिंग से लाभ है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि कहीं पर भी आप जॉब चेंज करते हैं तो इनिशियल पार्ट पर आपको वो कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा।
कहीं पर भी स्थान परिवर्तन होता है तो वो एक तरह से एडजस्टमेंट इश्यूज थोड़े से रहेंगे, मगर अगर बिजनेस के अंदर कहीं पर भी आप टेक्निकल चेंजेस करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए फायदे कारक रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य है 15 तारीख तक, 16 तारीख से सूर्य यहाँ पर चले जाएंगे। देखिए, शुरू के 15 दिन का समय प्रॉपर्टी संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी का अगर बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो इस समय में मुझे लगता है कि शुरू के 15 दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली हैं। अगर हेरिडिटी से संबंधित कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद भी चल रहा है तो 15 दिन शुरू के बहुत ही भाग्यशाली हैं। कि कोई कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत फायदे कारक रहेगा। मुझे लगता है कि स्वगृही सूर्य आपके लिए यहाँ जो भी प्रॉपर्टी रिनोवेशंस का काम करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, आप जमीन खरीदने बेचने का काम करते हैं, बहुत फायदे कारक है। यहाँ सूर्य का भ्रमण आपके लिए हर तरह से लाभ बनेगा और ये मन को काफी स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। देखिए, सूर्य शनि का दृष्टि संबंध, अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है, अगर कोई भी प्रकार का लीगल विवाद चल रहा है तो वहां पर थोड़े से क्लैश होने की संभावनाएं बनती है। सूर्य शनि आमने सामने होने की वजह से जिनके भी हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्याएं हैं, उनके अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। मुझे लगता है कि शुरू के 15 दिन इस चीज को लेकर बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य के लिए भी शुरू के 15 दिन का समय थोड़ा सा समस्याओं से भरा हुआ है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस चीज से कनेक्टेड जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं। शनि सूर्य की दृष्टि संबंध की वजह से मैं कह सकती हूँ कि टेक्निकल पर्सन्स के लिए, आप अपने कार्य में कोई भी टेक्निकल चेंजेस करना चाहते हैं, बहुत ही फायदे कारक रहेगा। ये मन को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। यहाँ आपके मन को ये बहुत ज्यादा, या शनि और सूर्य आमने सामने होने की वजह से सुपीरियर्स के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखने की। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी बनता है बुध, और बुध आपके 4th हाउस के अंदर है, फिर 5th हाउस के अंदर है। सूर्य यहाँ पर आएंगे 16 तारीख से, शुक्र का भ्रमण रहेगा 23 तारीख तक केतु के साथ। देखिए, पंचम भाव में स्टूडेंट्स के लिए केतु के साथ ये सारे ही ग्रहों का भ्रमण रहेगा और 23 तारीख तक शुक्र नीचस्थ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आप कोई भी प्रकार का कोर्स चेंज करते हैं, या इनिशियल पार्ट पर कोई भी कोर्स में आप जुड़ते हैं और वहां पर आपको एडजस्टमेंट इश्यूज रहते हैं, यानी कि आप एक कोर्स से दूसरे कोर्स की तरफ जाते हैं और किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से जाते हैं, तो नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी कोर्स में बदलाव, बीच में से कोई कोर्स छोड़ देना, ये प्रक्रियाओं से आपको बचना चाहिए। डेफिनेटली आपके लिए फिर नुकसानदायक रहेगा। यहाँ पर बुध का भ्रमण होगा 23 तारीख के बाद, स्वगृही बुध रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सही मार्गदर्शन देंगे। केतु के साथ है तो एक तरह से अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो संतानों के साथ थोड़ा सा डिटैचमेंट हो सकता है। संतान अगर एजुकेशन में है और वृषभ लग्न के हैं आप, तो हो सकता है कि वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाएं, इस वजह से आप डिटैच हो जाएं। तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि संतानों की वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, या उनके जाने की वजह से थोड़ा सा आपके अंदर वो भावना आएगी कि आप दूर हो चुके हैं, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। यहाँ पर मैं कहूंगी कि जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ही आगे बढ़िएगा। 23 तारीख तक, 23 तारीख के बाद का समय फिर भी बेहतर है, पर एक तरह से कहा जाए कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से नुकसान नहीं होगा, डेफिनेटली कैलकुलेटिव रिस्क के साथ बढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। यहाँ पर शुक्र नीचस्थ है तो बहुत बड़े रिस्क टेकिंग एक्टिविटी से आपको बचना चाहिए। यहाँ संतानों से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने के लिए आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। रिलेशनशिप, मुझे लगता है कि एजुकेशन के बीच में कहीं ना कहीं बाधा बन सकती है, तो यहाँ आप अपने एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि महीना काफी रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, तो
अगर कहीं पर भी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति होती है, कोई भी ऐसी इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो मुझे लगता है इस महीने आपको संभलना चाहिए। अगर कहीं पर भी रिलेशनशिप है तो आपके कोई भी प्रकार के छोटे मोटे ईगो क्लैश होते हैं, तो ये समस्या आपको रहेगी। अब बात करते हैं छठे घर की। 6th हाउस में शुक्र रहेंगे। 18 तारीख के बाद शुक्र का भ्रमण रहेगा आपके 6th हाउस के अंदर। स्वग्रही शुक्र है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि लग्नेश का 6th हाउस में जाना, इस महीने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये है कि स्वग्रही है तो सही ट्रीटमेंट प्राप्त हो पाएगा। जिनके भी कोलेस्ट्रॉल या शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट से कनेक्टेड समस्याएं हैं, तो उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु अष्टमेश होकर भी लग्न के अंदर बैठे हैं। तो ये चीज डेफिनेटली रहेगी कि ये महीना हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने का है। यहाँ शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। 18 तारीख के बाद तुला राशि का स्वग्रही शुक्र है, तो शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। अगर लोन भी लेना चाहते हैं तो 18 तारीख के बाद लीजिएगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है मंगल बनकर द्वितीय स्थान में है, तो परिवार के साथ गृहस्थ जीवन में अगर आप हैं, पति पत्नी हैं, आप पति है तो आपकी पत्नी के साथ कुछ विवादित अवस्था हो सकती है, तो वहां आपको बैलेंस बना के चलना होगा। देखिए, ये ऐसी अवस्था है कि गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से अगर मैरिज की बात आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इस महीने पॉसिबिलिटीज हैं, मगर मुझे लगता है कुछ डिलेज हो सकते हैं। तो आप बहुत ही शांति से चीजों को आगे बढ़ाइए। कोई भी रिलेशनशिप को अगर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना भी चाहते हैं तो इस महीने मुझे लगता है कि वो बात बनने में थोड़ी सी समस्या होगी। तो आप थोड़ा सा समय रुकिए, और मुझे लगता है अगर कहीं पर भी आप कन्विंस करने की भी कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को अभी भी समय देने की जरूरत है, और इस महीने मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मगर ये डेफिनेटली है कि शुक्र 6th हाउस में है तो ये एक डिस्प्यूटेड अवस्था बनाते हैं। गुरु के वजह से आपकी पॉसिबिलिटीज खड़ी जरूर होगी, मगर कहीं पर भी आपको हो सकता है कि इंतजार करना पड़े, कहीं पर आपको किसी के जवाब का इंतजार करना पड़े। तो इस समय आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। मैरिड लाइफ के अंदर भी गुरु की दृष्टि की वजह से कोई भी विवाद बहुत बड़ा नहीं होगा, मगर ईगो क्लैश होने की संभावनाएं डेफिनेटली है। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश गुरु बनकर लग्न के अंदर है। ये एक तरह का जो भी कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग में है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। डिजाइनिंग क्षेत्र में है तो भी बहुत अच्छा है। मगर अष्टमेश लग्न में है तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये एक ऐसी अवस्था है कि जो हेरिडिटी से संबंधित आपको अगर जो भी रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको देंगे, और आप कुछ एबिलिटीज आपकी हेरिडिटी से भी सीखते हैं, जो आपके पेरेंट्स से हो सकती है। कहीं पर भी आपको कुछ कैपेबिलिटीज उनके द्वारा भी आपको प्राप्त होती है, और वहीं पर आप चीजों को आगे भी बढ़ा पाएंगे। अष्टमेश है लग्न में, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, मानसिक अवस्था को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश शनि बनकर दशम भाव में वक्र अवस्था में है। भाग्य का स्वामी वक्र अवस्था में है, तो मुझे लगता है कर्म यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लेकर है। इस महीने आप अपने कर्म को बहुत ज्यादा मजबूत बना के रखिएगा, तो ही भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आध्यात्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। यहाँ जो भी व्यक्ति दान दक्षिणा को पकड़ के चलता है उसको बहुत फायदे होंगे। पिता के बिजनेस में हो सकता है कि छोटे मोटे क्लैश हो सकते हैं, वहां पर विचार मतभेद होंगे, मगर भाग्य यहाँ पर कुछ डिलेस के साथ आपका साथ देगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस पे सूर्य का दृष्टि संबंध 15 तारीख तक है, तो कोई भी प्रकार के सुपीरियर्स के साथ विवाद से बचना है 15 तारीख तक। शनि वक्री है तो जॉब छोड़ने की प्रक्रिया नहीं करनी है, एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब की तरफ जाना। इस महीने अगर कहीं पर भी आप जॉब स्विच करते हैं तो जल्दबाजी में नहीं करना है। मुझे लगता है जो है जहां पर है वहीं पर स्थित रहिए। कहीं पर कोई विवाद होता है तो जॉब छोड़ने का कोई भी डिसीजन लेते हैं गलत होगा।
और कहीं पर जॉब मिलने की संभावना की बात करें, जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलना है तो वो कॉम्प्रोमाइज के द्वारा ही मिलेगा। आप सोचे कि आपकी कंडीशन से काम बनेगा, तो नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस महीने कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के द्वारा ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि शनि वक्री है। नो डाउट ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, टेक्निकल पर्संस के लिए बहुत अच्छा है, मगर ये कुछ चीजों में आपको मेहनत करवाते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो संघर्ष इसके साथ जुड़ा हुआ है, भाग्य से के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा ओवरलोड वर्क देते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान का स्वामी आपके लग्न में है, राहु यहाँ पर स्थित है। देखिए 11वें स्थान में राहु आपको फाइनेंशियली काफी अच्छा रखेगा, आपको जो आपके कॉन्टैक्ट्स ये बहुत अच्छे बनाएंगे और लाभ की वृद्धि है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है एक तरह से कहा जाए सेकंड हाउस में है, शनि का दृष्टि संबंध यहाँ पर है, तो जिन लोगों का भी कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है इस महीने मुझे लगता है कुछ खर्च कोर्ट कचहरी के पीछे हो सकते हैं, कुछ विवाद हो सकते हैं, तो वहां पर आपको बहुत संयम बना के रखना होगा। 2 से 3 लॉयर्स की एडवाइस लेकर चलिएगा, और विदेश के कार्यों में मुझे लगता है कुछ एक्सपेंस हो सकता है। डेफिनेटली आप पढ़ाई के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए स्थान परिवर्तन करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा वो आपके लिए। और जो मंगल का इन्फ्लुएंस सेकंड हाउस पे, मुझे लगता है कुछ सेविंग्स इसके पीछे भी हो सकती है, तो खर्चों पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा। कहीं पर भी सेविंग्स को आप यूटिलाइज करते हैं तो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क के साथ करना है। ये डेफिनेटली है कि जो भी मेडिसिन से कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए फायदेकारक परिस्थिति, आईटी क्षेत्र वालों के लिए फायदेकारक परिस्थिति है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पर, और आप ईमेल भी कर सकते हैं astrologymonica@gmail.com पे। आप कंसल्टेशन कैसे लेना है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी। देखिए ये राशिफल से कनेक्टेड आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो हर चीज के ऊपर मैंने बताया, और हर चीज का ध्यान रखते हुए अपने महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।